जब दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था तो फिर उन्हें दुर्योधन नाम से क्यों जाना जाता है? महाभारत में दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौरव था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरु वंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर से छोटा था। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था। दुर्योधन महाभारत युद्ध का एक प्रमुख योद्धा व पात्र था। महाभारत के युद्ध का कारण भी दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं थी। दुर्योधन के दो बड़े अवगुण क्रोध और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। दुर्योधन द्वापरयुग का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। सुयोधन कैसे बना? दुर्योधन का नाम शुरुआत से दुर्योधन नहीं था। उसे पहले सुयोधन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसने खुद अपना नाम बदलकर दुर्योधन रख लिया। दुर्योधन के नाम बदलने की कहानी, समय समय पर उसके अपमान की घटनाएं और कैसे वो बना महाभारत का विलेन, इन सभी के बारे में जानिए विस्तार से। कोई भी इंसान खुद बुरा नहीं होता, उसे बुरा उसके कर्म बनाते हैं। यह कथन महाभारत युग में कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन पर सटीक बैठता है। अपने बाल समय से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक दुर्योधन द्वारा किए गए सभी बुरे कार्यों को महाभारत ग्रंथ में उतारा गया। उसकी कुछ अच्छाइयों की झलक भी शामिल की गई। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का चरित्र। अगर कलयुग की बात करें तो दुर्योधन के कई कृत्यों को इस युग में उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि किसी भी तथ्य को देखे तो वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन दुर्योधन को सही इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ जो किया, पांडवों के खिलाफ जो साजिशें रची, उसने उसके सभी अन्य कर्मों को खराब कर दिया। दुर्योधन के अंदर अच्छाई जन्म लेती उससे पहले ही उसने उसे भी खत्म कर दिया। उसके नाम में उसकी अच्छाई छिपी थी। दरअसल उसका नाम पहले सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा, लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। यदि महाभारत युग में सही और गलत होने का फैसला किया जाए तो शायद ही कोई ऐसा था जो बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत इंसान था। सही और गलत की शुरुआत तब हुई जब हस्तिनापुर को एक सम्राट की आवश्यकता थी और इसके लिए बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र नहीं बल्कि उनके अनुज पांडु का चयन किया गया। नीति अनुसार बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठने के लायक होता है, परंतु भीष्म पितामह द्वारा धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात उठाई गई और कहा गया कि एक विकलांग इंसान सत्ता नहीं संभाल सकता। उस समय धृतराष्ट्र के सम्मान को एक गहरी चोट पहुंची, लेकिन उन्हें यह कहकर दिलासा दिया गया कि अभी चाहे आपका अनुज हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी है, परंतु अगली पीढ़ी में आपकी ही बड़ी संतान इस राजगद्दी पर विराजमान होगी। महाभारत में ऐसी कथा है कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को लेकर पांडु और धृतराष्ट्र दोनों चिंतित थे। दोनों ही चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा हो ताकि वह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। गांधारी भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद प्राप्त था। संयोग यह हुआ कि पांडु की पत्नी और कुंती और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी दोनों गर्भवती हुई, लेकिन भाग्य ने पांडु का साथ दिया और सबसे पहले पांडु के घर युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इससे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी बहुत दुखी हुई। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई। अपने नेत्रहीन पति से रुष्ट गांधारी ने अपने पुत्र को युवराज बनवाने के लिए माता कुंती से पहले बालक को जन्म देने की कोशिश में अपने ही गर्भ पर कई प्रहार किए, परंतु युधिष्ठिर का जन्म उस बालक से पहले हो गया। इस बात से निराश गांधारी ने आखिर एक दिन उसने अपने पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के गर्भ से मांस के पिंड के रूप में दुर्योधन का जन्म हुआ था। दुर्योधन का जन्म तो हुआ, पर गर्भ में ही चोट लग जाने से दुर्योधन कमजोर पैदा हुआ। उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर के कई वैद्य लगे और उसे बचाकर उसका नाम सुयोधन रखा गया। दुर्योधन को आशा दी थी कि अब की बार राज्य उसी को मिलेगा, लेकिन तब भी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
पांडवों का कौशल और बुद्धिमानी देख उन्हें राजगद्दी के लिए श्रेष्ठ माना गया। राजगद्दी की महत्वाकांक्षा और माता व मामा के हस्तिनापुर के विनाश के मंसूबों ने विपरीत प्रभाव डाला। जब पांडव पुत्र माता कुंती के साथ वन से हस्तिनापुर आए तब सुयोधन को इन 5 पांडवों को देखकर क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना का अनुभव हुआ और वह मन ही मन उन ऋषि वेशधारी पांडव पुत्रों से घृणा करने लगा। पर जब उसे युधिष्ठिर के भावी राजा बनने के बारे में पता चला तब वह कुंठा से भर उठा, क्योंकि जिस राजप्रासाद को वह बचपन से स्वयं की संपत्ति समझकर बैठा था उसे ये पांडव छीन सकते थे। बस यहीं से सुयोधन से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसने पांडव पुत्रों को अपने मामा शकुनी की सहायता से समाप्त करने की कोशिशें शुरू कर दी। सर्वप्रथम उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीम को समाप्त करने के लिए उसे प्रमाणकोटि में विष दे दिया और उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा में भीम को विषैले सांपों में डस लिया, जिससे पूर्ववर्ती विष और सर्प विष दोनों का प्रभाव नष्ट हो गया और भीम बच गया। तत्पश्चात दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाना चाहा पर वह सफल नहीं हो पाया। वस्तुतः दुर्योधन पांडवों को राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी नहीं समझता था, क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु से बड़ा था, पर नेत्रहीन होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया। परंतु अब वह ऋषि किंदमा के साथ हुई घटना के बाद पांडु वन में चले गए। उनके बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुरुकुल के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था, अतः वह स्वयं को ही युवराज समझता था और अब चूंकि उसके पिता तख्त पर आसीन थे तब वह युवराज बनने के सपने आंखों में संजोए बैठा था। साथ ही वह पांडवों को पांडु के असली पुत्र नहीं मानता था, क्योंकि पांडव योग से उत्पन्न हुए थे और पांडु उनके जैविक पिता नहीं थे। लेकिन जैसा कि नियम था कि राजा का पुत्र ही राजा बन सकता है, अतः युधिष्ठिर ही तख्त का असली वारिस था और साथ ही युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुपुत्र था। दुर्योधन ने पांडवों से उनका हद छीनकर उन्हें हस्तिनापुर से बेदखल कर दिया। हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार, एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो वह चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडुपुत्रों ने किस प्रकार से हस्तिनापुर से भी सुंदर महल तैयार किया है। वह महल के अंदर गया। अंदर जाने पर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने उसके अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन उसके सिर पर चोट आ गई। दरअसल वह दरवाजा नहीं बल्कि माया से रची हुई दीवार थी। कुछ देर आगे चलकर दुर्योधन को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया और उसने उसमें जाने के लिए जैसे ही पांव डाला तो उसके पांव पर चोट आ गई, क्योंकि वह असल में एक तालाब नहीं बल्कि माया से रचा हुआ शीशे का फर्श था। इसके बाद आगे जाने पर ठीक वैसा ही फर्श दोबारा दुर्योधन को दिखाई दिया। उसने उसे साधारण फर्श समझकर उस पर जैसे ही चलने का प्रयास किया तो वह उसके अंदर गिर गया। अब यह सच में एक तालाब था जिसमें वह गिर गया था। यह देख पांडव हंसने लगे। इस दृश्य को देख द्रौपदी हंसने लगी और कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह बात दुर्योधन के घावों में नमक की तरह चुभ गई और यहीं से द्रौपदी के अपमान की भूमिका तैयार हो गई। द्रौपदी से कटु वचन सुनने के बाद निराश होकर दुर्योधन वापस हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने सारी बात अपने मामा शकुनी को बताई। दुर्योधन बोला, पांडवों के पास भारी मात्रा में ऐश और आराम की वस्तुएं हैं, वह सब कुछ मुझे चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि अब अपमान का घूंट उससे सहा नहीं जा रहा। द्रौपदी ने उसका अपमान किया है और वह द्रौपदी से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। यहाँ शकुनी ने दुर्योधन के क्रोध का फायदा उठाना चाहा और कहा, हम तुम्हारी इंद्रप्रस्थ में हुई बेइज्जती का बदला लेंगे, लेकिन युद्ध से नहीं, मेरी माया से रचा हुआ दाव खेलकर। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन का जन्म का नाम सुयोधन था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम बदलकर दुर्योधन कर लिया। दुर्योधन के नाम बदलने की वजह उसके कर्मों को माना जाता है। दुर्योधन के नाम बदलने की वजह दुर्योधन के कर्मों के कारण पांडव और द्रोणाचार्य उसे दुर्योधन कहने लगे। पांडव उसे उसके पिता का संदर्भ देकर चिढ़ाते थे, अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन के बुरे कर्मों के कारण ही महाभारत काल में उसका नाम बदला गया। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।